नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या में आज साइकिल पूरे दिन दौड़ती नजर आई और अंत में लक्ष्य को उसने हासिल कर लिया। भगवान राम की नगरी में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जिले के फैजाबाद संसदीय क्षेत्र में भाजपा के नेता और सांसद प्रत्याशी लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी एवं विधायक अवधेश प्रसाद ने 56,000 से अधिक मतों से हरा दिया। इसी के साथ फैजाबाद संसदीय सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हो गया। भगवान राम की नगरी में भव्य मंदिर के निर्माण के बाद हो रहे लोकसभा चुनाव में देश दुनिया के करोड़ों राम भक्तों की निगाहें टिकी हुई थी। आज सुबह मतगणना शुरू होने के साथ भाजपा अपनी जीत को लेकर आसक्त नजर आ रही थी। मिठाइयों तक के ऑर्डर दिए गए थे, ढोल नगाड़े तक की व्यवस्था थी, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। अप्रत्याशित रूप से सपा उम्मीदवार अवधेश प्रसाद भाजपा के लल्लू सिंह से लगातार बढ़त बनाते दिखाई पड़े। हालांकि शुरुआती चक्र की मतगणना में कुछ समय के लिए उतार चढ़ाव आया, लेकिन दिन ढलने के साथ सपा की उम्मीदें हिलोरे मारने लगीं, जो अंततः जीत के रूप में खुशियां लेकर साथ आईं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद उत्तर प्रदेश में 9 बार विधायक, 6 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में मिल्कीपुर विधानसभा से विधायक हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान सांसद लल्लू सिंह 5 बार के विधायक, राज्य मंत्री तथा 2 बार के सांसद के साथ तीसरी बार संसद के लिए चुनाव लड़ रहे थे। कुल मिलाकर के आज समाजवादी पार्टी ने कब्जा कर लिया फैजाबाद संसदीय। इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद को शाम होते होते जीत का सर्टिफिकेट मिल गया। जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार ने अवधेश प्रसाद को जीत का सर्टिफिकेट प्रदान किया। बता दें कि फैजाबाद संसदीय सीट से अवधेश प्रसाद ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को हरा दिया। 54,567 मतों से सपा के अवधेश प्रसाद को ये जीत मिली। इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी को कुल 5,54,289 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह को 4,99,722 मत प्राप्त हुए। इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद को अंततः जीत का सर्टिफिकेट जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार ने प्रदान किया। इस दौरान सपा के जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव समेत अन्य सपा के नेता भी मौजूद रहे। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए अवधेश प्रसाद ने कहा कि जनता ने उनसे जो उम्मीद की है उस पर वो खरा उतरेंगे। हम तो बताइए, ये जीत का श्रेय जो है इस 54 लोकसभा फैजाबाद की देवतुल्य जनता को देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये किया है। और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को, कि उन्होंने मुझे उम्मीदवार बनाया है और ऐसी सीट पे बनाया है जो सामान्य सीट है। यहाँ तक मेरी जानकारी है कि 77 साल की देश की आज़ादी के बाद इस तरह की सामान्य सीट पर कोई रिजर्व कैंडिडेट नहीं लड़ाया गया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है और उन्होंने जो तजवीज़ किया था उसकी सराहना पूरे देश में हुआ है, क्षेत्र में हुआ है, कि उन्होंने अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाकर बहुत अच्छा काम किया है। तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? सांसद होने के बाद आपके क्षेत्र के लिए क्या पहली प्राथमिकता होगी? किन किस तरह की प्राथमिकताएं? ऐसा है कि जिस तरह से यहाँ के लोगों ने एक इतिहास बनाया है और यहाँ के लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, और हम भी अपने सौभाग्यशाली मानते हैं कि एक इतिहास बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश को अयोध्या के नाम पर गुमराह करती थी और चुनाव में तमाम तरह के वो किए थे, यहाँ तक कि राष्ट्रपति जी भी आई थी, हमें उनके बारे में कुछ नहीं कहना है, और भूतपूर्व राष्ट्रपति भी आए थे। कौन नहीं आया था भाई? और पूरे देश को लाने का काम किया था। पूरे देश के चाहे मिनिस्टर हों, राज्यपाल हैं, सबको ये चुनाव की तैयारी के लिए लाया गया था। लेकिन ये सब पोल खुल गई है। अब इनके झांसे पट्टी में कोई नहीं आएगा और ये फैजाबाद और अयोध्या
अयोध्या ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, उनकी मर्यादाओं भी खंडित की गई थी, उनको मर्यादाओं को पूरा करेंगे और पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे। मंत्री जी, हर जीत के बड़े मायने होते हैं, लेकिन अयोध्या की जीत के कितने बड़े मायने हैं और कितना बड़ा संदेश है? अब इसको अर्थ लगा लो आप, कितने माने हैं ये तो आप खुद विद्वान हैं, कितना माने हैं ये तो देश में सब मैसेज गया, विदेश के लोग भी आ रहे हैं, तो इसी से अर्थ लगा लो। ये भाई ये तो मामूली सीट नहीं है ना, ये अयोध्या की सीट है और अयोध्या पर ही भारतीय जनता पार्टी पूरी राजनीति करती थी, पूरी देश में जो राजनीति की थी अयोध्या के रूप में करती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से लड़ना चाहते थे, मैं तो सोचता था प्रधानमंत्री जी लड़े तो बहुत अच्छा होगा, वहाँ उनको भी जनता हराएगी, तो वो तो आए नहीं। हिसाब किताब लगाया, तमाम रिपोर्ट मंगाया तो कहा ये सुरक्षित सीट नहीं है और विपक्ष का जो उम्मीदवार है अवधेश प्रसाद बड़ा ज़मीनी है और लोकप्रियता है और सब लोग समर्थन करेंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री, मैं तो इंतजार करता था कि माननीय प्रधानमंत्री जी 3-3, 4-4 बार आए और हमारे मुख्यमंत्री जो 84 बार आए, ये क्या था। सांसद जी, एक चीज़ और है कि आपके पास उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा अनुभव है, आप मंत्री भी रहे हैं, आप कई बार के विधायक भी रहे हैं, इस बार आप दिल्ली जा रहे हैं, तो ऐसे में अगर सरकार, क्योंकि जिस तरीके से आज राहुल जी ने कहा है सरकार बनने की बात भी आ रही है, सब कुछ बताया जा रहा है, बनेगी तो ऐसी परिस्थिति में अयोध्या के विकास को लेकर, इसके पर्यटन विकास को लेकर भी कभी आपको ले चलेंगे, आपसे राय लेते चलेंगे कि क्या क्या किया जाए, मिल बैठ करके हम राय बांट करके आप लोगों से भी राय लेंगे कि क्या क्या संभावनाएं हैं, किस तरह विकास किया जाए। घोषणा पत्र का एक खास बात है जातीय जनगणना, इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? पूरी तरह से हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी पूरे देश में लगातार इस बात को कह रहे थे कि जातीय जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक न्याय नहीं मिलेगा। तो जातीय जनगणना पर पूरी तरह से बल रहेगा और जातीय जनगणना हर हालत में कराई जाएगी। धन्यवाद। फैजाबाद लोकसभा चुनाव में करीब 11 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस बार अयोध्या में मंदिर मुद्दा नहीं रहा, बल्कि अयोध्या का इतना विकास करने के बाद भी यहां पर कमल न खिलना निराशाजनक है। भाजपा समर्थकों के बीच चर्चा है कि अयोध्यावासी भरत और सीता के नहीं हुए तो लल्लू के क्या होंगे। अयोध्या से भाजपा का चुनाव हारना स्थानीय मुद्दा है, क्योंकि अयोध्या और फैजाबाद जुड़वा शहर में सड़कों का चौड़ीकरण होने से लोगों का घर आधे से ज्यादा सरकार ने ले लिया, लेकिन मुआवजा भी दिया, तब पर भी जनता को यह विकास पसंद नहीं आया। कुल मिलाकर के आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जीआईसी में सुबह मतगणना शुरू हुई। बता दें कि मतगणना शुरू होते ही भाजपा और सपा में वोटों की टक्कर जारी रही, परंतु हमेशा सपा भारी पड़ी और अंत में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद को 5,05,191 मत मिले और भाजपा के लल्लू सिंह 4,55,958 मत प्राप्त किए। बसपा के सचिदानंद 40,664 वोटों पर सिमट गए। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह ने अपने प्रतिद्वंद्वी सपा के आनंद सेन को 53,393 मतों से परास्त किया था, जो इस बार एकदम उल्टा साबित हुआ। वर्ष 2019 में राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, जबकि 5 नवंबर 2020 में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और 21 जनवरी 2024 को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। कुल मिलाकर के आज मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गई। मतगणना जब शुरू हुई तो शुरुआती दौर में उलटफेर रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा सपाइयों के हौसले बुलंद होने लगे, क्योंकि 2000 की लीड शुरू हुई तो वो घटने का नाम नहीं ले रही थी। हालांकि लीड 1000 और 2000 से आगे बढ़ रही थी। कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आज काफी खुश नजर आ रहे थे। दोपहर बाद ही लगने लगा था कि गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ये चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन अंत तक लोगों को एक उम्मीद थी जो शाम होते होते टूट गई।
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे नारे के साथ भाजपा चुनाव मैदान में जरूर उतरी, लेकिन यहां यानी फैजाबाद लोकसभा सीट पर जो परिणाम आया उसने पूरे देश को चौंका दिया। अयोध्या ही नहीं, अगल बगल की सीटें अंबेडकर नगर, बस्ती, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, श्रावस्ती आदि सीटों पर भाजपा की पराजय लंबे समय तक भाजपा को याद रहेगी। कुल मिलाकर के आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना संपन्न हो गई। इस दौरान एसएसपी राजकरण नैयर ने यहां पर जो इंतजाम किए गए थे उस बाबत बात की। कि आज फैज़ाबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी और अंबेडकर नगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की गोसाईगंज विधानसभा की मतगणना जीआईसी अयोध्या में है, जिसके संबंध में हमारे द्वारा त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, जिसमें इनर कॉर्डर और आउटर कॉर्डन के अलावा बाहर से आने वाले रस्तों में भी पुलिस की क्यूआरटी टीम्स व अन्य बल तैनात हैं। इसके अलावा जो पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं, जो मुख्य एंट्री गेट हैं, चाहे वह मतगणना कार्मिकों के लिए हो, स्टाफ के लिए हो, या फिर जो भी हमारे काउंटिंग एजेंट्स या अन्य लोग आने के लिए हों, उन सब पे हमारी ड्यूटीज़ तैनात हैं। LIU की हमारी टुकड़ियाँ तैनात हैं। हमारे पास PAC का हमको अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त हुआ है, CAPF की हमको कंपनी प्राप्त हुई है। इसके अलावा जिला पुलिस को लेकर के एक स्ट्रॉन्ग पुलिस अरेंजमेंट यहाँ पर तैयार किया गया, जिसमें हमारे सीनियर राजपत्रित अधिकारी जो हैं उनको विभिन्न क्षेत्रों को बांटा गया और वह अपने पर्यवेक्षण में अच्छे से ड्यूटी करवाएं। शाम को जैसे ही सपा नेता अवधेश प्रसाद की जीत की खबर आई, पुष्पराज चौराहे पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। हजारों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने इंतजार किया कि कब अवधेश प्रसाद आएंगे और जीत का सर्टिफिकेट उन्हें दिखाएंगे। सपा और गठबंधन के कई बड़े नेता पुष्पराज चौराहे पर अवधेश प्रसाद का इंतजार करते नजर आए। गठबंधन की जीत से उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज अपने कार्यालय कमला नेहरू भवन के समक्ष गठबंधन प्रत्याशी अवधेश प्रसाद की जीत के साथ साथ रायबरेली में राहुल गांधी की ऐतिहासिक जीत और अमेठी में सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरीलाल शर्मा द्वारा स्मृति ईरानी को भारी मतों से हराने पर पटाखे जलाकर तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। कांग्रेस कार्यकर्ता आज खासे उत्साहित नजर आ रहे थे। पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि भाजपा के बड़बोलेपन और अहंकारी नेताओं को देश और प्रदेश की जनता ने आईना दिखा दिया है। जो लोग अपने पूरे कार्यकाल में और चुनाव में गांधी परिवार को अपशब्द कहते थे, उनका जवाब जनता ने दे दिया है। जिला प्रवक्ता सुनील कृष्ण गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री के मुकाबले हमारे नेता राहुल गांधी ने दोगुने वोट से चुनाव जीता। यह साबित करता है कि जनता धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाले लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। इस अवसर पर प्रमुख रूप से PCC सदस्य उग्रसेन मिश्रा, राजकुमार पांडे, अशोक कन्नौजिया, हरजीत सलूजा, कविंद्र चौधरी, उमेश उपाध्याय, करण त्रिपाठी, प्रवीण श्रीवास्तव, चंचल सोनकर आदि मौजूद थे। जिस तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे भारत में भारत जोड़ो यात्रा कर जिस तरीके से उन्होंने एक जज्बा पैदा किया जनता के बीच में, उसका आज परिणाम हमको इंडिया गठबंधन की जीत के रूप में देखने को मिल रहा है। आज हम यहाँ पे अयोध्या के कांग्रेसी जन यहाँ कांग्रेस कार्यालय पर इकट्ठा होकर यहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जी के विजयी होने पर जश्न मना रहे हैं। में एक दिवाली जैसा जश्न मनाया जा रहा है और अवधेश प्रसाद जी से हम लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और हमें उम्मीद है कि अयोध्या के विकास के लिए वो बहुत कुछ करेंगे। और हम महिलाओं ने जिस तरीके से प्रियंका गांधी के कदम से कदम मिला के साथ दिया है और हमने ये ठाना था कि अमेठी से स्मृति ईरानी को उखाड़ फेंकेंगे और आज ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल है। हम लोगों ने उनके हाथों से अपनी अमेठी को छीना है और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। महिलाओं के लिए क्या सोचा आपने कि कैसे महिला भाजपा सरकार में महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा था मणिपुर में, जिस तरीके से महिलाओं को नंगा करके नचाया गया, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। भाजपा के नेताओं के बहन बेटियों के साथ अगर इस तरीके से होता तो वो क्या करते, और वहां पे एक आवाज तक नहीं मोदी जी ने निकाला। ये बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय घटना है। मैं इनकी घोर निंदा करती हूँ। रेणु राय, महिला जिलाध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी। जेठ माह के दूसरे बड़े मंगल पर आज अयोध्या धाम में कई स्थानों पर भंडारे का आयोजन किया गया। गणेश नगर मकबरा स्थित माता शीतला मंदिर पर आशीष फाउंडेशन द्वारा भंडारा आयोजित किया गया। इस दौरान यहां पर पहुंचे भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। सहयोगी में शशि रावत, इंद्र, प्रीति सिंह बेदी आदि जहां मौजूद थे, वहीं आकाश गुप्ता का भी इस भंडारे में सहयोग रहा।